नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में हमारी रिटर्न ट्रिप एक तरीके से शुरू हो रही है राजकोट की। अभी हम लोग हैं सासाराम में, ससुराल से जस्ट अभी निकले हैं, दिन में 12 बजे हैं और हम लोग सासाराम से एक्चुअली जा रहे हैं पहले दिल्ली और फिर जाएंगे दिल्ली से राजकोट। तो इस ब्लॉग में आप दिल्ली तक का रोड ट्रिप देखेंगे। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि यहाँ से दिल्ली जाने का बेस्ट रूट कौन सा है। तो आप अगर जीटी रोड पर आ रहे हैं रांची, जमशेदपुर, कोलकाता, उड़ीसा से, तो दिल्ली जाने के लिए नो डाउट बेस्ट ऑप्शन जो अभी है यही है कि आप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसी तरीके से कनेक्ट करें। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने के लिए गूगल आपको एक औरंगाबाद के आगे से टर्न दिखाएगा जो सीधे आपको सोन क्रॉस करके विक्रमगंज होके डुमराव होकर के बक्सर ले जाएगा। एक ऑप्शन तो वो है, वो भी ठीक ऑप्शन है। दूसरा है कि सासाराम अंदर से क्रॉस करके और आप फिर यहाँ से बक्सर जाए दिनारा होकर के। और तीसरा ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि बेस्ट है कि आप जीटी रोड पर कंटिन्यू करें अप टू मोहनिया, और मोहनिया के आगे से फिर हम लोग गाजीपुर के लिए टर्न लेंगे। तो जी आज दिल्ली जाने के लिए सासाराम से हम लोग मोहनिया वाला रूट लेंगे। यहाँ से हम लोग मोहनिया जाएंगे जीटी रोड पर और उसके आगे से गाजीपुर के लिए टर्न लेंगे। आपको मैं पूरा रूट डिटेल में दिखाऊंगा। सासाराम से दिल्ली करीब 1000 किलोमीटर है और अकॉर्डिंग टू गूगल 16 घंटे 30 मिनट की ड्राइव है। हम लोग मोहनिया पहुंचने वाले हैं और डाइवर्जन का काम हर जगह आपको दिख रहा होगा, बहुत डाइवर्जन है। और सामने वाली ट्रक पे देखिए एकदम पूरा कलर का ब्लास्ट है, कोई भी कलर भाई साहब ने नहीं छोड़ा है। क्या क्या लिख रखा है मैं भी देखूंगी। रंगाला कैसो गांव, सोच कर सोचो साथ क्या जाएगा। हर दूसरे तीसरे ट्रक पे ये लिखा रहता है लेकिन इसका मीनिंग बहुत गहरा है। लवी ने अनबॉक्सिंग शुरू कर दी। अभी तक सारे प्लास्टिक लगे हुए थे, लवी ने पहला प्लास्टिक फाड़ा है मिरर यूज करने के लिए। जीटी रोड का एक्सपेंशन होते होते जीटी रोड जो है ना वो रेलवे की पटरी में एकदम टच कर गया है। उसमें भी डीएफसी का काम लगा हुआ था और जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके वजह से दोनों ट्रैक और हाईवे एकदम अगल बगल हो गए हैं। तो जी हम लोग मोहनिया क्रॉस कर रहे हैं और गूगल क्या करेगा ना कि आपको यहाँ से भी एक कट दिखाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने के लिए, बट उस कट से आप बिल्कुल ना जाए, वो थोड़ा स्लो पड़ेगा। हाँ ये है कि आपका एक टॉल बच जाएगा, मोहनिया के आगे जो आता है ना वो टॉल बच जाएगा, बट वो रूट से बेटर है कि आप मोहनिया क्रॉस करके आगे वाले कट से गाजीपुर के लिए जाए जिससे हम लोग जाने वाले हैं। तो जी मोहनिया वाला टॉल क्रॉस हुआ और यहाँ से करीब 4 किलोमीटर के बाद हमें राइट जाना है। मतलब हाईवे से पहले लेफ्ट लेंगे, हाईवे छोड़ देंगे और राइट जाएंगे हम लोग गाजीपुर की तरफ। तो जगह है दुर्गावती और एक्चुअली हमें उस तरफ कहीं जाना है, उस तरफ। अब उधर जाने के लिए हमें कहीं आगे से यू टर्न लेकर के आना होगा और उधर के लिए फिर कट मिलेगा। तो दुर्गावती से करीब 1 किलोमीटर आगे आपको ऐसे यू टर्न लेना पड़ेगा। और यू टर्न इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि पहले जो कट हुआ करता था वो हाईवे एक्सपेंशन की वजह से वो बंद हो गया है। अब यू टर्न लेकर के आगे से हम लोग हाईवे से उतरेंगे। ये जीटी रोड हम लोग यहाँ से छोड़ रहे हैं दुर्गावती में ही यू टर्न मार के, और इधर भी तो काम चल रहा है। और ये देखिए पुराना वाला जो आगे पुल है ना उससे क्रॉस करना होगा।
छठ का बाजार सजा हुआ है और इसी में से आपको भी गुजरना पड़ेगा। हालांकि आज बाजार की वजह से थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक है, नहीं तो ये थोड़ा सा रोड इतना जाम नहीं रहता, खुला रहता है हल्का। तो ये दुर्गावती वाला पुराना ब्रिज है, इसको अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और आगे से राइट टर्न लेंगे फिर। तो ये हम लोग अभी जो मुगल सराय वाली लाइन है, हावड़ा मुगल सराय लाइन, रेलवे लाइन के नीचे से निकले और इस रोड का जो नाम है जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं, इसका नाम है दुर्गावती रामगढ़ रोड। तो ये जो रोड है ये शायद MDR है या आप क्या कह सकते हैं, गांव वाली सड़क है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, आपको 10-15 किलोमीटर ही है और खूबसूरत है। देखिए खूबसूरत इन द सेंस कि दोनों तरफ पेड़ है, बीच बीच में कस्बे आ रहे हैं। बिहार की खूबसूरती का आनंद लेते हुए अब हम लोग बिहार से विदा हो रहे हैं। तो पीछे एक तिराहा आया था जहाँ से रामगढ़ का रास्ता कट गया और अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं करमनाशा नदी की तरफ। करमनाशा नदी क्रॉस करते ही हम लोग यूपी इंटर कर जाएंगे। देखिए नाम लिया और बॉर्डर आ गया, ये बिहार पुलिस का चेक पोस्ट है। ये है कैमूर पुलिस बिहार। तो हम लोग अब बिहार से निकलने वाले हैं। तो ये है जी करमनाशा नदी और इसके उस पार जो आपको गांव दिख रहा है वो उत्तर प्रदेश है। तो देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश में। मोदी जी और योगी जी हमारा स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। बट जिस रोड से हम लोग आए ना, ये रोड सिर्फ छोटी गाड़ियों के लिए है। मतलब इसमें जहाँ तहाँ वो पोल लगे हुए थे, वो पुल भी जो था वो भी छोटी गाड़ियाँ ही आ सकती थी, करमनाशा वाला। तो इससे हो क्या रहा है ना कि इस रूट पर आपको बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जैसे ट्रक और बस नहीं मिलेंगी। हालांकि सड़क की विड्थ ज़्यादा नहीं है, बट एवरेज 50-60 की स्पीड पे आप आराम से ड्राइव करते हुए यूपी पहुँच जाएंगे। और अब हम लोग आ गए NH-24 पर। ये NH जो है ना, GT रोड से ही निकलता है, चंदौली के आसपास से, और जमानिया और गाजीपुर जाता है। तो अब इस पे राइड जो है स्मूथ होगी और जहाँ से हमने GT रोड छोड़ा था दुर्गावती से, यहाँ तक की डिस्टेंस करीब 20-25 किलोमीटर है। तो ज़्यादा दूर तो नहीं था और इतनी ही दूर तक हम लोगों को गांव की सड़कों पे चलना पड़ा। उस पर स्पीड ब्रेकर बहुत थे, इसलिए ड्राइव स्लो थी, बट अब आगे की ड्राइव सही रहेगी। और ये अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जमनिया, छोटा सा टाउन या कस्बा कह सकते हैं इसको। आगे देखिए बोर्ड भी लगा हुआ है, गाजीपुर यहाँ से 32 किलोमीटर है। जमानिया के आगे ये एक रेलवे फाटक आता है, अभी बंद था लेकिन हमारे पहुंचते ही 2 मिनट में ये खुल गया। तो ये थोड़ा टाइम लग सकता है यहाँ पर, अगर ये लंबे टाइम तक बंद रहा तो। ये अभी हम लोग जमानिया टाउन क्रॉस कर रहे हैं। इसके पहले जो आया था ना छोटा सा कस्बा, वो जमनिया था और ये है जमानिया। ये बड़ा टाउन है और यहाँ अच्छा खासा ट्रैफिक मिल रहा है। ट्रक, ऑटो, बस, ट्रक, ट्रैक्टर, रिक्शा सब मिल रहा है। तो अब थोड़ी देर में गंगा ब्रिज आने वाला है, गाजीपुर से पहले वाला,
और यहाँ पर देखिए रेलवे लाइन का भी काम चल रहा है, रेलवे का भी ब्रिज बन रहा है यहाँ पर गंगा पे। और उसके साथ साथ जो है ना रोड वाला भी ब्रिज है। रोड वाला ब्रिज छोटी गाड़ियों के लिए सिर्फ चालू है। और आगे बिहार साइड से चौसा की तरफ से जो रोड आता है, अगर आप सासाराम से कोचस होके आते तो इधर राइट से एक रोड आता है, वो आके इस हाईवे में मिलता है, वो यहीं कनेक्ट होता है। तो ये वो रोड है जो पुल से जस्ट पहले आकर के इस हाईवे में मिलता है। और अब आगे गंगा ब्रिज आएगा। ओवरऑल ये रोड ठीक ठाक ही था, स्पीड ब्रेकर्स बहुत थे, इसीलिए प्रोग्रेस थोड़ा स्लो रहा इसमें। लेकिन ठीक है ये, मतलब आप अब गाजीपुर के बाद से हमें 4 लेन मिल जाएगा, तो करीब हमें 2-2.25 घंटे लगे यहाँ तक आने में। तो ये आ गया जी गंगा ब्रिज। और अगेन जैसा मैंने बताया छोटी गाड़ियों के लिए ही है, सिर्फ बड़े ट्रक्स वगैरह नहीं आते हैं, इसीलिए जो पीछे NH गया ना उस पर भी ट्रक बस नहीं दिख रहे थे। बगल में रोड कम रेल ब्रिज है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है। और इधर गंगा मैया का नज़ारा। यूपी में आते ही पापा समोसा ले लिए। भाई वहाँ से हाथ हटाओ। भाई यूपी आए और समोसा ना खाएं तो क्या खा के यूपी आए। जो मिर्ची की चटनी बनाते हैं ना तीखी, एकदम लाजवाब होती है। लो एक और बचा है। तो जी समोसा कैसा लगा? मजा आ गया चटनी के साथ। जबकि घर से इतना समोसे ठंडे थे, फिर भी चटनी का स्वाद भाई आप ठंडा हो या गर्म हो एक ही रहता है। और घर से इतना खाना जो लेकर आए हैं वो अपन एक्सप्रेसवे पर खाएंगे। अभी हो गए हैं दोपहर के 3, समोसा खा के अब हम लोग गाजीपुर इंटर करेंगे। चलो भाई। तो जी हम लोग गाजीपुर अब क्रॉस कर रहे हैं, 3 बज गए हैं करीब। हम लोगों को सासाराम से यहाँ तक आने में करीब 3 घंटे लग गए, 115 किलोमीटर कवर करने में। तो गाजीपुर क्रॉस करने के बाद 5-7 किलोमीटर के बाद ये कस्बा आता है जंगीपुर। यहाँ थोड़ा मार्केट एरिया है। इसको क्रॉस करते ही हमें हाईवे मिल जाएगा, 4 लेन हाईवे जो वाराणसी से गोरखपुर जाता है, नया नया बना है। और उस हाईवे पर और 20 किलोमीटर चलने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ये कस्बा जो है ना आखिरी नेक पॉइंट है। इसके बाद हमें कहीं भी ट्रैफिक जाम इस तरह का नहीं मिलेगा। बहुत धीरे धीरे गाड़ियां निकल रही हैं, अच्छा खासा ट्रैफिक जाम है क्योंकि इसी में भाई ट्रक भी आ रहा है, बस भी आ रहा है। शाम का टाइम है, 3:30 बज गए हैं, बाजार भी लगा हुआ है। तो जी जैसे तैसे हम लोग निकले जाम से और इस आखिरी कस्बे से। अब सामने ये 4 लेन हाईवे है। तो फाइनली ये 4 लेन हाईवे आया। ये आ रहा है लेफ्ट साइड में बनारस से और राइट साइड में जा रहा है गोरखपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नीचे से ये गुजरता है। तो अब इस पे से हम लोग अब आराम से दौड़ते हुए निकलेंगे। इस पे भी एक टोल प्लाजा आगे आएगा। हाँ जी, तो सामने अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिखने लगा है। लास्ट जिस कस्बे में हम लोग जाम में फंसे थे वहाँ से 20 किलोमीटर, और ये दूरी हमने हार्डली 16-17 मिनट में कवर कर लिया। अब आगे से हम लोग जो है ना लेफ्ट टर्न लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चले जाएंगे। तो देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर। तो यहाँ से जो हमने एक्सप्रेसवे कनेक्ट किया, यहाँ से जो टोल होगा वो बक्सर वाले टोल से करीब 60-70 रुपए कम होगा।
अब इस पर आराम से क्रूज सेट किया जाएगा 100-110 के बीच में और दौड़ते हुए निकला जाएगा। पापा भूल गए कि नई गाड़ी में क्रूज ही नहीं है। अरे अब ये पुरानी गाड़ी का मोह छूटा नहीं है। वही तो लगवाना है। अब वही लगवाने तो दिल्ली जा रहे हैं स्पेशली। तो अगर फाइनली पूछा जाए कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप रांची या कोलकाता साइड से आ रहे हैं तो बेस्ट होगा कि औरंगाबाद जो है ना, वहीं से आप औरंगाबाद के आगे से जीटी रोड छोड़ दें और फिर वहाँ से औरंगाबाद से सोन क्रॉस करके और विक्रमगंज होते हुए डुमराव होते हुए बक्सर आए और फिर वहाँ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ लें। उसमें आपको टोल भी बचेगा, एक सासाराम वाला भी, मोहनिया वाला भी टोल बचेगा और इधर हमने जो 120-25 रुपये का टोल दिया गाजीपुर के बाद वो भी बचेगा। और उसमें भी करीब आपको 3-3.5 घंटा वहाँ से लग ही जाएगा औरंगाबाद से यहाँ तक आने में, और सासाराम से भी हम लोगों को यहाँ तक आने में 3.5-4 घंटे लग गए। तो अगर आप सासाराम वगैरह से निकल रहे हैं तब तो ठीक है, ये जिस रूट से हम लोग आए ये बेस्ट है। नहीं तो अगर आप पीछे से आ रहे हैं तो औरंगाबाद से ही सीधे जीटी रोड छोड़ना बेटर ऑप्शन रहेगा। सासाराम से हम लोग 12 बजे के लगभग चले, नहाए वहाए, कपड़े जो धुले हुए थे उनको वैसे ही पैक करके रख लिया कि गाड़ी में सुखा लेंगे। मैंने नई गाड़ी को धोबी घाट बना दिया है। तो जी हाईवे पे हम लोग चलते चलते रुक गए 5 मिनट के लिए, पूरा फैमिली को ब्रेक लेना था। आगे कहीं मिलेगा अब चाय वाय तो रुका जाएगा नहीं जी। हाँ। अब इस पे है ना कि बहुत दूर दूर पे मिलेगा। हाँ। पिछले टाइम कब गए थे हम लोग इससे, जब पटना से गए थे ना मार्च में, तब तक होली कुछ के चालू हो गया था, हाँ। होली के टाइम। अभी तो और भी कुछ चालू हो गया होगा। बाकी गाड़ी को देखिए धोबी घाट बना रखा है मैडम ने। नई गाड़ी, प्लास्टिक नहीं उतरा है, कपड़े सूख रहे हैं इसमें। और थोड़ी बहुत गंदी तो हो गई है लेकिन अभी भी चमक रही है। अच्छा ये डार्क ब्लू जो है ना, ये ग्रे जैसा ही नहीं लग रहा है नहीं? हाँ। या ब्लैक। और गाड़ी आपको दिखा दूं, अभी भी फीते वीते सब लगे हुए हैं और बाबू उधर जाके कूद रहा है। देखिए आगे से कुछ ऐसी दिखती है, ऐसी दिखती है आगे से। बाहर तो इसमें ज़्यादा काम होगा नहीं, मैंने पहले भी कहा है ना, मैं बहुत कम चीज़ें लगवाऊंगा, लेकिन जो भी लगवाऊंगा बस काम की चीज़ें लगवानी है मुझे। चलो उछल कूद लिए छोटे लाल, चलो चलो। अरे उसको गुस्सा मत। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 231 किलोमीटर माइलस्टोन पर अब आपको जियो बीपी का पंप मिलेगा। मार्च में ये चालू नहीं था बट अब ये चालू हो चुका है। तो जी एक्सप्रेसवे पे हम लोग अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर लिए हैं अभी तक। अब यहाँ एक रिफ्रेशमेंट रूम दिख रहा है तो थोड़ा रुका जाए, शाम की चाय हो जाए। तो यहाँ जो टॉयलेट ब्लॉक्स करके छोटे छोटे बने हैं, यहाँ पे टॉयलेट के अलावा ये रिफ्रेशमेंट की सुविधा है। और ये तो मुझे लग रहा है कि 6-7 महीने क्या 1 साल से चल रहा है यहाँ पे। पिछले मार्च में भी अपन यहाँ रुके थे ना। हाँ, और चाय अच्छी दी है इसमें। और अभी गाड़ी की सफाई और दूसरे गाड़ी में एक डॉग गिरा है, अभी भौंकने लग गया। तो अंधेरा होने वाला है, करीब 6 बजने वाले हैं और गाड़ी के हेडलाइट साफ़ कर लिए मैंने और जो विंडशील्ड है और साइड के मिरर वगैरह वो साफ़ कर लिए।
अब चूंकि इसमें फॉग लाइट तो है नहीं, तो जो हेडलाइट है उसमें मैंने LED लाइट लगा ली है। और पहली बार लेकर इसको हाईवे पे निकला हूँ रात में, तो अब रात को परफॉर्मेंस पता चलेगा। वैसे ये LED लाइट मेरी ओल्ड वाली रेड क्रेटा में 2 साल से लगा हुआ था, तो मुझे पता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है। बट फॉग लाइट रहता ना तो थोड़ा और बढ़िया होता। बस रात भर की बात है, और कल तो फिर दिल्ली में अपन लगवा ही लेंगे फॉग लाइट। तो जी चाय वाय पी के अपन निकल गए, और अब मैं लाइट ऑन करता हूँ। ऐसा कुछ अभी परफॉर्मेंस है इसका। अब क्या है कि रात हो जाएगी ना तब सही परफॉर्मेंस पता चलेगा। ये हाई बीम, ये लो बीम, हाई लो। तो लखनऊ इज 166 किलोमीटर्स, और गाड़ी की लाइट का परफॉर्मेंस ठीक ही है। जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है तब पता चल रहा है, क्योंकि ये जो ओसराम की LEDs हैं, ये मैं कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ। दोनों क्रेटा में यही लगी हुई थी, दोनों नहीं, रेड वाली क्रेटा में, और ग्रे वाली क्रेटा में तो HID लगा हुआ था, और उसमें नीचे में जो फॉग लैंप है वो ओसराम का था। तो ये जो मार्केट में जो LEDs आते हैं ना, उनसे बहुत बेटर हैं ये ओसराम की LEDs। मार्केट में ज़्यादातर चाइनीज़ आते हैं आपको। तो हम लोग सासाराम से करीब 350 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। लखनऊ और करीब 100 किलोमीटर के आसपास होगा, और अच्छी स्पीड पे इस पे चल पा रहे हैं हम लोग। लाइट्स का परफॉर्मेंस भी बढ़िया है। आगे 70 किलोमीटर माइलस्टोन पर BP का कोको पंप है, तो डीजल भी कम हो रहा है। तो एक बार यहाँ डीजल फिल करवा ले, उसके बाद जो है हमें दिल्ली तक डीजल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन भरेगा भाई? आ रहा। इसका नाम है BP पूर्वांचल। तो BP पूर्वांचल नाम है इस पेट्रोल पंप का। BP का कोको पंप है, और ये 70 नहीं 63 किलोमीटर माइलस्टोन पे है। तो यहाँ अपन डीजल फिल करवा ले रहे हैं, पूरा टैंक फुल। दैविक अपनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, और मैं भी बैठे बैठे बहुत थक गई थी। मतलब थक के आ गई थी, बहुत अजीब सा पैर वैर दुख रहा था। तो मैं भी थोड़ा चल फिर के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लेती हूँ। कीड़े मकोड़े अभी इतने ज़्यादा विंडस्क्रीन पर मरे हुए हैं ना, पूरा विंडस्क्रीन गंदा हो गया है। 2 बार अभी तक रवि सफाई कर चुके। अब बाबू को ट्रेनिंग दिया जा रहा है सफाई के लिए। करो। हाँ, वेरी गुड। और देखिए BP के कोको पंप पे गैस की भी सुविधा है, CNG भी मिल रहा है। तो अगर आप गैस वाली गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो टेंशन मत ले, अब हर जगह CNG भी इजीली अवेलेबल हो गया है। तो जी टॉल प्लाजा के बाद अपन यहीं पे रुक गए, डिनर कर लेते हैं जो घर से लाए हैं। हम लोग किसी होटल या ढाबे में तो जाने की ज़रूरत है नहीं। बाकी टॉयलेट ब्लॉक है उधर, पानी वानी चाहिए तो मिल जाएगा। गाड़ी में लाइट भी जो है ना एक ही है, वो भी पीली वाली। बाकी खाना अपना निकल रहा है घर से। हम लोग परवल की सूखी सब्जी और पूड़ी लेकर चले हैं। तो हम लोग जो घर से खाना लेकर आए थे सासाराम से, ये हमारी सासू माँ ने बना के दिया था। अल्टीमेट सब्जी बनाती हैं वो। तो घर जाने के बाद वीना भी सब्जी नहीं बनाती है। वीना का सब्जी तो कुछ है ही नहीं उनके आगे। तो जी मस्त खाना पीना हो गया, और घर के खाने की बात ही क्या की जाए। अभी रात के करीब 8 बजने वाले हैं। मतलब 8 बजे तक लखनऊ हम लोग पहुँच जाते हैं, लेकिन अब बीच में 2 बार रुक गए ना। पेट्रोल पंप पे रुक गए थे हम लोग करीब 15-20 मिनट तक, यहाँ भी रुक गए 15 मिनट। तो अब हम लोग यहाँ से लखनऊ इंटर करेंगे,
और देखिए सर्दियां आने वाली हैं और लखनऊ जो है वहाँ का मलइयो जो है ना वो बहुत फेमस है, जो सिर्फ सर्दियों में मिलता है। अब ट्राई करते हैं, देखते हैं कहीं मिल जाए। अगर मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर बार बार ही निकल जाएंगे। तो जी हम लोग निकल गए टोल प्लाजा से और गूगल पे सर्च किया तो मक्खन मलाई की जो दुकानें हैं ना वो जनरली दोपहर तक ही मिलता है वो, क्योंकि वो सुबह सुबह ओस में बनता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अभी तो मिलना मुश्किल होगा। एक दो जगह ट्राई भी किया तो बहुत अंदर दिखा रहा है सिटी में। तो चलो कोई नहीं, फिर अगली बार कभी आएंगे इधर सर्दियों में तो ज़रूर खाएंगे। तो जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से एग्जिट लेने का टाइम आ गया और अब हम लोग वाराणसी लखनऊ हाईवे को कनेक्ट कर रहे हैं। दैट इज NH731। आ गए जी हम लोग NH731 पर। अब यहाँ से स्ट्रेट बढ़ेंगे। ओके मैडम, 9 किलोमीटर तक अभी सीधे जाना है। रात के 8:30 बजे हैं और अब हम लोग लखनऊ पहुँच गए हैं। हमारे ऊपर यह मेट्रो लाइन जा रही है, ट्रांसपोर्ट नगर वाली या एयरपोर्ट वाली। तो जी लखनऊ ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया और अब हम लोग आगरा एक्सप्रेसवे पर पहुंचने वाले हैं। बट क्या करेंगे कि पानी लेना है और यहाँ बहुत सारी दुकान है यहाँ लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने से पहले। तो यहाँ थोड़ा एक एक कप चाय पी लेते हैं, पानी ले लेते हैं, एक 5 मिनट का ब्रेक भी हो जाएगा और तब फिर अपन एक्सप्रेसवे पर चलेंगे। तो जी अपन रुक गए, सामने वो एक्सप्रेसवे है, इधर अपनी गड्डी है। लवी को कोल्ड कॉफ़ी लेना है, मेरे और मैडम को चाय पीना है और बाबू को पता नहीं उछल कूद करना है। पानी क्या लेना है लवी? और वो नेस्कैफे वाला आइस लैटे जो है ना वो दे देना 2 और 2 चाय। और कुछ लेना है? हो गया। छोटू तेरे को क्या चाहिए? तेरे तो वैसे भी खा लिया है क्या? बैठो जी, चाय बढ़िया मिलती है यहाँ पे। क्या हुआ, नहीं खुला? खुल गया? दे दो। तो रास्ते के लिए पानी ले लिया हमने, घर से जो पानी लाए थे वो ख़त्म हो गया और अब यहाँ से हम लोग एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। नाइट बसेस सब निकल रही हैं, इन्हीं लोगों के बीच में रेस लगाएंगे। हाँ, और नाइट बसेस सारी निकल रही हैं, ये देखिए एक एक करके निकल रही है ना, इन्हीं लोगों के बीच में रेस लगाएंगे, लहराते हुए चलेंगे, मज़ा आता है इनके साथ। तो हाँ जी, अब आगरा के लिए हम लोग चल दिए एक्सप्रेसवे पर। तो जी पहला जो रेस्ट प्लाजा आता है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पे, वहाँ अपन रुक गए और बाबू को नींद आ रही है तो अब यहाँ बेड बनेगा। क्या हो गया, जूता खोल दिया है? तो जी बेड अपना बन के तैयार है, अब बच्चे सोएंगे, अब हम लोग ड्राइव करेंगे। ये देखिए, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि बेड बना के आप लोग सोते कैसे हो। तो ये इस तरह से ये तीनों लोग सो जाते हैं और मैं आगे की सीट पर बैठी रहती हूँ। तो जी पहले वाले रेस्ट प्लाजा पे बेड बना करके, और देखिए वीना भी पीछे चली गई। बाबू तू भी पीछे जाके सो जा अभी। और अब ये लोग सोएंगे, वीना को नींद भी आ रही थी और टाइम देख लीजिए रात के 10 बजे है। तो अब ये प्लानिंग रहेगी कि अब 10 से लेकर के 1 या 2 बजे तक मैं अकेले चलाऊँगा और फिर वीना आगे बैठेगी या आगे एडजस्ट करके सोएगी और मैं पीछे सो जाऊंगा। फिर तेल तो लेना नहीं है, वैसे यहाँ रिलायंस का पंप है, तेल अच्छा मिल जाता है यहाँ पे।
तो जी रात के 11:30 बजे हैं और अभी हम लोग लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ही हैं और ये सेकंड वाला टोल प्लाजा है आगरा की तरफ। अब नींद आने लगी तो मैंने गाड़ी यहीं पे लगा दी, यहीं सोएंगे। अखबार मैंने लगा दिया है दोनों तरफ से, देखिए। इससे क्या है ना कि अंदर में लाइट कम जाएगी और बाबू तो उठा हुआ है, खैर कोई बात नहीं। अब इधर क्या है ना 2-3 घंटे अपन रेस्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से चलेंगे। तो जी हम लोग पहुंच गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के दूसरे एंड पर। हाँ जी, तो एक्सप्रेसवे ख़त्म हुआ और अब अपन पहुंच गए आगरा रिंग रोड पर। अब इस आगरा रिंग रोड पे थोड़ी देर कंटिन्यू करने के बाद अपन आ जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पर। तो जी सुबह के 5:30 हुए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मथुरा के पास, वृंदावन। और मैं थोड़ा हाईवे से नीचे उतर गया और ये सामने आपको दिख रहा होगा रुद्र शिवा बाय मामा यादव। तो रुक गया कि एक कप चाय पी लिया और गाड़ी में सब सो रहे हैं। देखिए आगे की सीट खाली है, तीनों जन पीछे सो रहे हैं, अखबार वैसे ही लगा हुआ है। लास्ट टाइम मार्च में जब इधर से गया था तब ये ढाबा बन रहा था। कहने को नाम है ढाबा, हाई फाई रेस्टोरेंट से कम नहीं है, पर चाय अल्टीमेट है। यहाँ का मेनू दिखा देता हूँ एक बार, देखिए। ब्रेकफास्ट में पराठे 110 से 130 के रेंज में, पूड़ी सब्जी और सैंडविचेस, और क्या है कॉन्टिनेंटल सूप, मंचूरियन, चाउमीन, अरे सब मिल जाएगा। रोल्स, टिक्का, तंदूरी स्नैक्स। थाली इनकी एक थाली में तो 2 लोग खा लें, बहुत आइटम का है। वॉशरूम भी देख लीजिए अंदर में है और अल्टीमेट क्लीन वॉशरूम मिलता है यहाँ पे। तो नॉर्थ इंडिया में ना ये बढ़िया है, मस्त बड़े बड़े ढाबे मिल जाते हैं। चलिए जी अब हाईवे पर वापस चला जाए। टाइम हो गया 5:55, मतलब 6 बजने वाले हैं और अपन चले वापस। यहाँ से सीधे ऊपर चले जाएंगे हाईवे पर। यहाँ इस हाईवे पे जब आए आप तो यही वृंदावन वाले कट के आसपास आपको ढेर सारे ढाबे मिल जाएंगे। अब तो ये शिवा ढाबा खुल गया है तो बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा अगर कभी खाना पीना हुआ तो। तो 5 मिनट के ब्रेक के लिए रुक गया अपन। बाबू उठ गया है और इसकी मम्मी को बहुत नींद आ रही है। लवी भी अब उठ ही गई है। और एक्सप्रेसवे पर ना बहुत ट्रैक्टर चल रहे हैं। मतलब हम लोग हैं अभी जेवर के आसपास, जहाँ पर वो साइट है ना एयरपोर्ट का। और पता नहीं ट्रैक्टर अलाउड है कि नहीं, लेकिन ट्रैक्टर तो खूब चल रहे हैं इस पर, खूब सामान जा रहा है।
तो हम लोग अभी नोएडा क्रॉस कर रहे हैं और ये सामने वाला लेफ्ट कट है DND फ्लाईवे का, बट अपन अभी सीधा कंटिन्यू करेंगे और वो लक्ष्मी नगर के आसपास से फिर ITO की तरफ से जाएंगे। और सुबह के कितने बजे हैं? सुबह का 7:30 AM हो रहा है। इट्स 7:30 AM और अब तो दिवाली के बाद लग रहा है कि कुछ स्मॉग कम हुआ है, फिर भी फॉग है, स्मॉग का मिक्स तो है ही, बहुत दूर तक साफ तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो जी दिल्ली इंटर करके ITO वाला आगे कट है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि बेड जो है ना इसको वापस सीट में कन्वर्ट कर दे। इस तरह से होटल पे ले जाना ठीक नहीं है। टाइम तो है ही अभी 7:45 हुआ है। चलो जी बाबू उतरो बाहर। हाँ जी, तो सीट वगैरह उठा लिया हम लोगों ने। और इस क्रेटा में, नई वाली क्रेटा में फ्लैट बेड जो है ना वो पुराने वाली क्रेटा से भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। नहीं जी, एकदम अच्छा फ्लैट बना था। इस पे तो सोने में मतलब आनंद आ गया। एनीवे, अब हम लोग ITO की तरफ जा रहे हैं। यमुना ब्रिज पर आने वाले हैं। ये पीछे से लक्ष्मी नगर से आ रहा है रोड। और ये हैं करोल बाग के फेमस हनुमान जी। तो जी सुबह के करीब 8 बजे हम लोग पहुंच गए करोल बाग। करोल बाग में एक होटल हमने पहले से बुक कर रखा था। ये होटल किंगस्टन पार्क है और इसलिए ऑफलाइन बुक किया था ना, क्योंकि अगर ऑनलाइन मेक माई ट्रिप वगैरह से बुक करो तो 11-12 बजे का चेक इन रहता है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई हम लोग सुबह सुबह 8-9 बजे भी आ जाएंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट मैंने 1000 दे दिया था। और ये 2500 का रूम है, ठीक ठाक डिसेंट रूम है। इस ट्रिप में सासाराम से दिल्ली में आने में हमने करीब 1005 किलोमीटर कवर किया। कल 12 बजे चले थे, आज 8 बजे पहुंचे हैं, तो समझ लीजिए 20 घंटे लग गए, जिसमें ड्राइविंग टाइम 16 से 16.5 घंटे का ही है। 3-4 घंटे तो हम लोग रास्ते में सो गए थे। तो ओवरऑल हम लोगों को अब दिल्ली आना जो है ना कोई एफर्ट नहीं लगता है। आज से 2-4 साल पहले, 2-4 साल या 5-7 साल पहले भी हम लोग दिल्ली आते ही रहते थे, तो अब लगता था कि दिल्ली बहुत दूर है बिहार से। बट अब बिहार से दिल्ली की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है ना कि अब मतलब एफर्टलेस है आना जाना। नहीं जी? तो इस ब्लॉग को अब यहीं एंड किया जाए और बाकी अब हम लोग अपने अपने काम में लगेंगे। बेसिकली मैं अब नहा धो करके निकलूंगा गाड़ी में एसेसरीज लगाने, और ये लोग अभी होटल में ही रुकेंगे और फिर शाम का देखते हैं आगे का प्लान क्या होगा। तो आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। और ब्लॉग के लास्ट में मैं सारी डिटेल्स दे देता हूँ कि जितना भी जो टोल लगा, जो भी डीजल लगा, वो सारा आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा, तो आप देख लेना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्ते। नमस्कार।